आइए आज हम मार्क चैप्टर 3 वर्स 31 to 35। तभी उसकी माँ और उसके भाई वहां बाहर आकर खड़े रहे और उससे भीतर से बुलवाया। यीशु के चारों ओर भीड़ बैठी थी। उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता तेरे भाई तुझे बाहर से बुला रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन हैं? उसे घर के चारों ओर बैठे लोगों को उसने दृष्टि डाली और कहा, ये मेरे माँ और मेरे भाई हैं। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है। आमीन। ये कौन कह रहा है? ये प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा में चलता है, जो कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वही मेरा माँ, मेरा भाई और मेरी बहन है। आमीन। इसका बैकग्राउंड पहले मैं समझाता हूं। अगर हम लोग को बैकग्राउंड याद है, हम लोग एक एक स्टोरी, एक एक चैप्टर फॉलो कर रहे हैं, राइट। मैं उत्साहित करूंगा कि इसके साथ आप मार्क के गॉस्पल को पढ़िए, तो आप इसको साथ साथ कवर करेंगे। ऐसे भी एक चैप्टर होते हैं, तो उसको अब आप शुरू से जब पढ़ेंगे, आप कहानियों को अलग ढंग से देखना चालू करेंगे, कहानियों की बारीकियों में जाना चालू करेंगे। अभी प्रभु यीशु 12 चेलों को चुनते हैं, उनके बारे में अब लोग जानने लगते हैं, भीड़ उनके पीछे चलने लगती है, फरीसी उनको मारने का प्लान बनाने लगते हैं। उनके अपने ही लोग, मेरे साथ बोलेंगे अपने ही लोग, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। किसी महापुरुष ने कहा है कि जो दुश्मन नहीं कर पाता है वो बड़ी बेखूबी से दोस्त करके चला जाता है, और उम्र भर का गम हमें इनाम दिया। मतलब जो हर्ट आदमी अपनी फैमिली से हो सकता है, अपने ओन लोगों से हो सकता है, वो ज्यादा होता है उस दुख से जो बाहर वाले दे सकते हैं। बड़ी विचित्र बात है जब प्रभु यीशु ये कहते हैं कि मैं संसार में तलवार लेके आया हूं, मनुष्य के अपने घर वाले ही उसके विरुद्ध हो जाएंगे। मतलब जब एक नई फैमिली मिलती है तो पुरानी फैमिली में कई बार कैसे गड़बड़ी हो जाती है, ये विचित्र बात है। और प्रभु यीशु हम लोग के रोल मॉडल है। आई मीन रिजेक्शन, ना समझे जाना, धुन को गलत समझना, किसी को पागल समझना। अभी प्रभु यीशु के घर वाले ये सोच रहे कि ये पागल हो गए हैं, तो अब फरीसी तो उनको मारना चाहिए। याद है, हमने इस टॉपिक पे ऑलरेडी मनन हम कर चुके हैं कि प्रभु यीशु को फरीसी मारने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उनके अपने घर वाले सोचते ही इज आउट ऑफ हिज माइंड, इनका दिमाग अभी ठीक नहीं है। तो शायद वहां प्रभु यीशु जब भीड़ से घिरे हुए थे, अब इतनी भीड़ थी, शायद घर वाले अंदर नहीं आ पाए, और वो उनको वहां से लेके जाना चाहते थे, वो उनको बाहर बुला रहे थे, और प्रभु यीशु वहां अंदर प्रचार कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझे कि दो परिवार हैं, एक बाहर खड़ा एक अंदर है। तो सोचिए प्रभु यीशु हमारे साथ यहाँ बैठे, और प्रभु यीशु के माँ और प्रभु यीशु के भाई और प्रभु यीशु की बहन उनको बुला रहे हैं, और प्रभु यीशु बोल रहे मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, या जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो मेरे माँ और मेरे भाई हैं। टेंशन, मैं सब बोलेंगे टेंशन। कभी वो टेंशन महसूस किया है अपने लोगों के बीच में अनजान होने की? एक बार हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन करें। ये पिता का इकलौता पुत्र जो संसार में लोगों को उद्धार देने आया, जिसको परमेश्वर के घर की धुन खाई जाती है, ये जब अपनी सेवकाई में प्रवेश करता है तो इसके परिवार वाले भी इसको नहीं समझते हैं। हमारी अधिकतर दुआ होती है, प्रभु मेरे परिवार को ठीक कर दो आप। ज्यादातर लोगों की जो संघर्ष होता है वो अपने परिवार में ही होता है। एग्री करते हैं? आप बोलते हैं प्रभु मेरे परिवार को ठीक कर दो, मेरे लोगों को ठीक कर दो। तो मैं चाहता हूं आप प्रभु यीशु के बारे में पहले सोचे कि आप जिस संघर्ष से जा रहे हैं उसमें भी आपके अगुआ प्रभु यीशु हैं। देखिए उनके माँ, उनके भाई, माँ उनकी मरियम है, हम जानते, राइट। उनके भाई यहूदा, जूदस और जेम्स, याकूब। जेम्स वो है जो जेम्स की पत्री लिखता है, यहूदा वो है जो यहूदा की पत्री लिखता है। ये जो याकूब है ये विश्वासी प्रभु यीशु के मर के उठने के बाद बनता है। तो हाँ, इस सीन तक हम देख रहे हैं माँ और भाई लोग उतना कन्विंस नहीं है इनकी कॉलिंग को लेके, अपने बेटे को लेके चिंता है। ये स्वाभाविक सी बात है। आप विश्वास में आते हो, माँ बाप सोचते बेटा भटक गया है,
बेटी भटक गई है और उसको लेके चिंतित रहते, राइट। बट वो रिजेक्शन कोई कैसे फील करता है कि हम अपने घर में एक्सेप्टेड नहीं हैं, हमारे घर वाले नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, और उसके बावजूद प्रभु यीशु पिता की आज्ञा पालन करना नहीं छोड़े। प्रभु यीशु पिता की आज्ञा पालन में आगे बढ़ते रहे। और ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु अब जब जो बातें आगे कह रहे, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु को अपने माता पिता से या अपने भाई से या अपनी बहनों से प्यार नहीं है, लेकिन वो बोल रहे देखो राज्य के प्रिंसिपल को समझो। अगर रिश्ता निकट है तो उस हिसाब से वो जो परमेश्वर का जन है वो मेरे करीब है। आमीन। वो परमेश्वर का एक परिवार है। मैं लूका चैप्टर 2 वर्स 41 से पढ़ रहा हूं। फसह पर्व पर हर वर्ष उसके माता पिता यरूशलेम जाया करते थे। जब वो 12 साल का हुआ तो सदा की तरह वो पर्व में गया। जब पर्व समाप्त हुआ और वे घर लौट रहे थे तो यीशु वहीं यरूशलेम में रह गया, किंतु माता पिता को इसका पता नहीं चल पाया। यह सोचते हुए कि वह दल में कहीं होगा, वो दिन भर यात्रा करते हैं। फिर वे उसे अपने संबंधियों और मित्रों के बीच में खोजने लगे, और जब वह उन्हें नहीं मिला तो उसे ढूंढते ढूंढते वे यरूशलेम लौट गए। और फिर हुआ यह कि 3 दिन बाद वह उपदेशकों के बीच बैठा, उन्हें सुनता और उनसे प्रश्न पूछता मंदिर में उन्हें मिला। वे सभी जिन्होंने उससे सुना था उसकी सूझबूझ और उसके प्रश्नोत्तरों से आश्चर्यचकित थे। तब उसके माता पिता ने उसे देखा तो वे दंग रह गए, और उसकी माता ने उससे पूछा, बेटे तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरे पिता और मैं तुझे ढूंढते हुए बुरी तरह व्याकुल थे। तब यीशु ने उनसे कहा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे पिता के घर में ही होना चाहिए? किंतु यीशु ने उन्हें जो उत्तर दिया था वे उसे नहीं समझ पाए। फिर वह उनके साथ नासरत लौट आया और उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। उसकी माता इन सब बातों को अपने मन में रखती जा रही थी। उधर यीशु बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर तथा मनुष्य के प्रेम में बढ़ने लगा। अब प्रभु यीशु यहाँ 12 साल के, तो उनके बचपन के बारे में कुछ लिखा नहीं है। हम उनके बचपन में सिर्फ ये एक स्टोरी जानते हैं जो 12 साल की उम्र की। 12 साल की उम्र में एक यहूदी बच्चा, अब उसका टाइम आ गया कि अब वो जो प्रार्थनालय है एक हिसाब से उसमें उसकी एंट्री हो जाती है, उसका मेंबर बन जाता है, मतलब अब वो बड़ा हो रहा है। यहाँ प्रभु यीशु 12 साल की उम्र में उनके माँ बाप फसह के पर्व के लिए वहां जाते हैं, और जब वापस लौटते हैं प्रभु यीशु वहीं रह जाते हैं। वापस लौटते समय इनके माँ बाप को नहीं मालूम कि उनके साथ नहीं है। वापस लौटते और देखते हैं कि ये मंदिर में है। मैं सब बोलो मंदिर में है, अपने पिता के काम में है, अपने पिता के घर में है, अपने पिता के इच्छा पूरे करने में है, और उनके माँ बाप को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करे। तो प्रभु यीशु खुद अपनी माँ से पूछते हैं। देखो इससे पहले भी हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु पानी को दाखरस बनाते हैं, उसके पहले उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटे यहाँ दाखरस नहीं है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, औरत तुझे इससे क्या, मेरा समय अभी आया नहीं है। प्रभु यीशु का पूरा जीवन उस समय के लिए केंद्रित था, वो समय जो परमेश्वर ने दिया था। आमीन। वो समय जो उनके लिए निर्धारित किया गया था। इस सीन में हम देखते हैं इनकी माँ फिर से उनको बोलती है कि बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो बोला, आप क्यों मुझे खोज रहे थे? मेरा पिता के घर में होना निश्चय है। अब ये थर्ड सीन है जहां हम लोग आज जहां मनन कर रहे हैं। यहाँ उनके माँ और भाई और बहन उनके बाहर हैं, और लोग उनसे आके कहते हैं आपके माँ और भाई बहन बाहर आपको बुला रहे। तो प्रभु यीशु भीड़ को देख के बोलते हैं, जो मेरे पिता की आज्ञा मानता है वही माँ और मेरा भाई और मेरी बहन है। आमीन। आज 1 मिनट पॉज करके मैं चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस सत्य की गहराई को समझते हैं कि जब आप अपने जीवन प्रभु यीशु को देकर उसके पीछे चलते हैं, आपका परिवार छोटा नहीं हो गया, आपका परिवार बड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है, उसके घराने का हिस्सा बन जाता है, उसके घराने की आशीष उसकी है। कल मैं किसी से बात कर रहा था और यूं मनन हो रहा था कि परिवार में जो घर का जो बंटवारा होना था उसमें घर का हिस्सा नहीं मिला। तो हमसे पूछे
आप क्या कहते हैं? मैं बोला, मैं कहता हूं मनुष्य का जीवन उसके पास क्या है उसमें नहीं है। हम ये कहते हैं कि पिता परमेश्वर की विरासत तुम्हारी है जो करोड़ों अरबों की है, वो शायद तुम्हारे उस भाई की नहीं है जो मसीह यीशु में नहीं है। आदमी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहता है, उसको आत्मिक बातें बोलने से लगता है वो सब तो ठीक है। इस सिचुएशन में हम क्या करें? हम बोले, इस सिचुएशन में तृप्त रहो, क्योंकि किसी को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तो आमीन। एक तरफ हम खो रहे हैं और हमारा सारा मनन उस पे रहता है जो हम खो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस पे मनन करते हैं जो वो पा रहे हैं, जो उनको मिल गया है। बहुत कम लोग अपना ध्यान, अपना मन, अपना प्रेम पिता के घर में बांट पाते। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ये उनका परिवार है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं उस विरासत को जो परमेश्वर अपने बच्चों के नाम करता है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि प्रभु यीशु का उस क्रूस पर जीवन देना, मेरा उसका आज्ञा पालन का क्या मतलब होता है। आप उसके आज्ञा पालन करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, बहुत तकलीफें आएंगे। प्रभु यीशु को देखिए, उनके परिवार वाले ही खुद नहीं समझते थे वो क्या कर रहे हैं। उनके माँ और उनके भाई जो बाद में विश्वासी बने, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके ऊपर अपने जीवन को नहीं छोड़ा। वो क्या सोचेंगे इस बात पर नहीं छोड़ा। वो पिता के काम पे लगे रहे, वो पिता की जो घर की धुन है उसमें लगे रहे। अब अपने डिसाइपल्स को, वो लोग जो उनके पीछे चल रहे, बोले मेरे भाई, मेरी माँ, मेरे बहन वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करते हैं। आज अगर कोई है जो आप संघर्ष कर रहे हो, आप अगर प्रभु के पीछे चल रहे हो और आप व्यक्तिगत रूप से संघर्ष कर रहे हो, किसी का जॉब चला गया, किसी के परिवार में तकलीफ है, किसी के जीवन में कोई तकलीफ है, प्रभु आपसे कह रहे तुम मेरा परिवार हो। जब तुम्हारे परिवार में कोई बीमार होता है तुम चिंतित होते हो, राइट? तुम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो। अगर तुम किसी परिस्थिति से जा रहे हो और तुम ये सोचते हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रुचि नहीं रखता, तो तुम नहीं समझते कि परमेश्वर एक बिल्डिंग नहीं बना रहे, एक घर बना रहे हैं। परमेश्वर एक घराना बना रहे हैं। तुम परमेश्वर के घराने के सदस्य हो। परमेश्वर तुम्हारी छोटी से छोटी जरूरतों को जानते हैं। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में रुचि रखते हैं। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्लान तुम्हारे लिए अच्छा है। आमीन। कि कैसे तुम्हारा प्रभु यीशु को जीवन देना और उसके आज्ञा पालन में, सब बोला आज्ञा पालन। प्रभु यीशु 12 साल के और अपने पिता के काम में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु 30 साल के सेवा में प्रवेश करते हैं, उनको मारने के प्लान बनना चालू हो जाते हैं, लोग उनके विरुद्ध हो जाते हैं, उनके परिवार वाले खुद नहीं समझ रहे, लेकिन प्रभु यीशु आज्ञा पालन में लग जाते हैं और वो कहते हैं जो आज्ञा पालन करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है। तो आज कोई है, तुम आज्ञा पालन कर रहे हो और उस आज्ञा पालन में तुम अपना बहुत कुछ जो है वो खो रहे हो, लेकिन तुम जो पा रहे हो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं जब भी हम आज्ञा पालन में आगे बढ़े और जीवन में संघर्ष करें, याद रखे प्रभु यीशु कह रहे तुम मेरे अपने हो। तुम्हारे स्ट्रगल के बीच में इस बात को हमेशा याद रखो कि प्रभु यीशु तुमसे कह रहे तुम मेरे अपने हो, यू आर अ फैमिली टू मी। अच्छा सवाल है ना, क्या हम आज्ञा पालन में चलते हैं? क्योंकि उसके भाई, उसके माँ और उसके बहन कौन है? जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, बहुत बार अपने ही घरों से हमको रिजेक्शन मिल जाती है। हम एग्री करते हैं। अब प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम अपने घर से प्रेम मत करो, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि अपने माता पिता से भी मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, मेरे योग्य नहीं है। कई बार लोगों को रिजेक्शन अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, अपने स्पाउस से मिल सकता है, अपने बच्चों से मिल सकता है, अपनी फैमिली से मिल सकता है, रिलेटिव से मिल सकता है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैंने तुमको एक्सेप्ट किया है, मैंने तुमको अपने परिवार में रिसीव किया है, तुम मेरे परिवार के हिस्सा हो। आदमी अपने गम में, रिजेक्शन में, अपनी डिफिकल्टी में उसका ध्यान हमेशा नकारात्मक बातों में जाता है। उसको लगता है परमेश्वर ने उसको त्याग दिया। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? बोले रिलेशन, अगर घर का भी कोई रिलेशनशिप है और वो मसीह यीशु में नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो इटर्नल नहीं है, वो अनंत काल के लिए नहीं है। वो रिश्ते जो परमानेंट है, जो अनंत काल के लिए, उनकी छाप और उनकी जो जरूरत है जीवन में ज्यादा है। मैं कितने लोगों को देखता हूं परमेश्वर के घर में प्यार में चलने में स्ट्रगल करते हैं। मैं देखता हूं आधा टाइम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मैं बोले ये कौन सा आत्मा है? ये वो आत्मा नहीं है जो परमेश्वर का आत्मा है। ये कोई और आत्मा है जो लोगों के अंदर काम कर रहा है। ये बोलते परमेश्वर के जन है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा में आगे नहीं बढ़ते। अगर परमेश्वर का एक ही आत्मा सब में है, तो उस एक आत्मा के कारण सब उस परिवार के हिस्से हैं। आमीन। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आपका क्या प्रेम है परमेश्वर के घर के प्रति? आपका क्या प्रेम है परमेश्वर के लोगों के प्रति? यीशु बोले मैं अपने पिता के काम पे लगा हुआ हूं, पिता की इच्छा पूरी करना मेरे जीवन का
अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे टास्क है, प्रभु के पिता के घर की धुन मुझे खाई जाती है। और हम में से कितने लोग पिता की इच्छा पूरी करने में पीछे हट जाते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज हम लाइफ में रेजिस्टेंस फेस करते हैं अपने ही लोगों से, हम रिजेक्शन फेस करते हैं। हम एग्री करते हैं? आई मीन इससे ज्यादा कुछ हताश करने वाला नहीं होता जब अपने ही घर में रिजेक्शन मिलता है। तो और यहाँ भी प्रभु यीशु हमारे एग्जाम्पल है, इस रिजेक्शन में भी एग्जाम्पल है कि उनके अपने माता, वो माता जिसको ये प्रोफेसी पहले मिली स्वर्गदूत के द्वारा कि तुम्हारे द्वारा जो पैदा हो रहा है वो लोगों को उद्धार देगा, और मरियम ने ये बातें अपने दिल में रखी। हम ये 12 साल वाली उम्र की भी जो कहानी देख रहे, और मरियम ने ये बातें अपने दिल में रखी। देखो, ये माँ और भाई पहले विश्वास नहीं करते, लेकिन आज हम लोग एनकरेजमेंट ले सकते हैं कि ये भी बाद में बिलीवर बन गए। हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी आज तुम्हारे परिवार में लोग विश्वास नहीं करते हो, और वो हो सकता है अगेंस्ट में हो वो, या बिल्कुल विरुद्ध हो। आज एक उम्मीद की किरण है इस कहानी को देख के कि वो भी जो बाद में प्रभु यीशु को समझने लगते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो शायद हमारे परिवार वाले भी जो आज नहीं समझते, हो सकता कल समझ जाए, राइट? पर जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देते, उसका मतलब क्या है, उसका इम्प्लीकेशन क्या, उसका इफेक्ट क्या है लाइफ में। मैं कल ही एक चर्चा में किसी से बात कर रहा था, तो सवाल था चिंता का। तो मैं बोला, चिंता क्यों करनी है? प्रभु यीशु ने कहा, चिंता करने से तुम में से कौन अपने जीवन का एक दिन भी बढ़ा सकता है? कोई अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता, राइट? लेकिन आज बहुत से लोग हैं प्रभु के घर में जिनको स्ट्रेस है। किस चीज का स्ट्रेस है? इसीलिए कि वो पिता की उपस्थिति में नहीं रहते, इसीलिए कि पिता के घर में नहीं रहते, पिता की ग्लोरी में नहीं रहते। उनको ये बात भूल जाते हैं कि पिता उनकी जरूरतों को जानता है, उनका प्रबंध करने में वो सक्षम है। तुम्हारी देख रेख पिता की चिंता है, तुम्हारी जरूरतें पिता की चिंता है। पिता अपने महिमा के धन के भंडार से तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? लेकिन आधे टाइम अगर आपकी ये बातें आपके हैं कि मैं तो सब समय टेंशन में रहता हूं, या मेरा स्ट्रगल है, मैं टेंशन में रहता हूं, ये स्वाभाविक चीज है। मैं सब बोलो स्वाभाविक। लेकिन जो लोग आत्मा में जीते हैं वो पिता की इच्छा का पालन करते हैं, पिता की महिमा में जीते हैं और पिता के घर की धुन रखते हैं। तो प्रभु यीशु ने मार्क क्या रखा है? जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। इसमें तुम्हारा सोशल पोजीशन मैटर नहीं करता, किसी का रंग मैटर नहीं करता, वो अमीर है गरीब है मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास कितना डिपॉजिट है मैटर नहीं करता, तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं मैटर नहीं करता, तुम तेलुगु हो तो तुम इंजीनियर और डॉक्टर हो कि नहीं वो मैटर नहीं करता, तुम मारवाड़ी हो तो बिजनेसमैन हो, पंजाबी हो बिजनेसमैन हो, मैटर नहीं करता। तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम्हारा कलर क्या है, तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड है क्या, उससे मैटर नहीं करता। जब हम लोग चर्च में लोगों को देखते हैं तो सब लोग अलग अलग होते हैं कि नहीं? तुम जिस कल्चर से उठ के आते हो तुम बहुत एक अलग कल्चर देखते हो, राइट? एक से एक अलग टाइप के लोग दिखते हैं, राइट? बट इससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही आत्मा उन सबको एक परिवार का हिस्सा बना देता है। आमीन। क्योंकि ये शरीर और लहू से नहीं जन्मे, ये पिता के आत्मा से जन्मे, ये परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं। सोचो एक रशियन आए भारत में, रशियन जो विश्वासी है, और वो भारत में गांव में किसी एक विश्वासी से मिले जिसने अपना प्रभु यीशु को जीवन दे दिया, वो देखेगा मेरे इसमें बहुत कुछ कॉमन है जो मेरे अपने लोगों में बहुत बार नहीं है। वो सेम स्पिरिट है जो हम दोनों में, जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। आई मीन विश्वासी होने का चिन्ह यही है, जब तुम किसी विश्वासी से मिलते हो एक स्पेशल प्रेम का अनुभव करते हो जो तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम सही में अगर विश्वासी हो और तुम दूसरे विश्वासी से मिलोगे, प्रभु के बेटे या बेटी से मिलोगे, तुमको फील होगा जैसे हम बहुत समय से जानते हैं। वो कॉमन ग्राउंड क्या है? एक ही पिता है, एक ही आत्मा है, एक ही बड़ा भाई है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। बट कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं परमेश्वर के घर में उस प्यार में चलने में, परमेश्वर के लोगों को एक्सेप्ट करने में। बहुत से लोग हैं जो आज मैसेज सुन रहे हैं, आप बोलते हैं हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के घर से नहीं जुड़ना चाहते। क्योंकि इमीडिएटली कोई व्यक्ति परमेश्वर के घर से जुड़ता है वो उसके घराने से जुड़ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप इच्छा में उसके नहीं चल रहे हो, प्रभु यीशु कहते हैं जो पिता की इच्छा पूरी करता है वही उसका भाई है, बहन है, माँ है। आमीन। तो ये इसमें सोशल पोजीशन, आपके फाइनेंशियल पोजीशन मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है आपकी इच्छा पालन करना
परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर की इच्छा पालन करते हैं, वो आपको सेट अपार्ट कर देता है। प्रभु यीशु खुद बोल रहा है, तुम मेरे फैमिली मेंबर हो। इस फैमिली की एक क्वालिटी क्या है जो सबकी मिलती है, वो अपने पिता की इच्छा पूरी करते। सबका बाप एक है, माँ अलग अलग है, वो अपने पिता की इच्छा पूरी करते। कोई शैतान की करेगा, कोई अपने मन की करता है, कोई इंसान की इच्छा पूरी करता है, लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आमीन। गॉड का रूल उनकी लाइफ का रूल बन जाता है। ओबीडियंस उनको सेट अपार्ट कर देता है। आमीन। उनका अफेक्शन, उनका जो दिल होता है वो परमेश्वर की चीजों में रहता है, परमेश्वर के कार्य में रहता है, उसकी सेवा में रहता है, उसकी आराधना में रहता है। यूहन्ना 1:11-12 में लिखा है, वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसको अधिकार दिया कि परमेश्वर के पुत्र कहलाए, जो जन्मे हैं ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना तो इंसान की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से। आमीन। प्रभु अपनों के पास है, वो अपने उनको रिजेक्ट कर दिए, बट जितने उनको रिसीव करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, परमेश्वर उनको अपना बेटा और बेटी कहलाने का हक देता है। आमीन। अपने आप को परमेश्वर का बेटा बेटी बोलना और उस सत्य में चलना एक बहुत अलग बात है। उस सत्य में चलना कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। लाइफ में जो रिलेशनशिप हमारी पहले से एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है? जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं, हम कुछ रिलेशनशिप लेके आते हैं। ये कौन से? ये शरीर और लहू के रिलेशनशिप है। हम इनसे जुड़े हुए हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, शरीर लहू के रिलेशनशिप है। बट उससे क्लोजर, उससे गहरे, उससे पावरफुल रिलेशनशिप है वो जो परमेश्वर के घर की रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि यह अनंत काल के लिए है। आमीन। क्योंकि यहाँ एक स्पिरिट है सब में, एक मन है सबका। अब विचित्र बात है, लोग प्रभु के घर में रहते एक मन नहीं होता, एक आत्मा नहीं होते, एक ही विश्वास नहीं होता। और ऐसे लोगों को मेरे को नहीं लगता प्रभु यीशु जानते हैं। प्रभु कैसे यीशु कहते हैं, जो मेरे पिता का इच्छा पालन करता है। और यही आज हमारा मनन है, परमेश्वर का परिवार। मैं सब बोलो परमेश्वर का परिवार। आई मीन, हम जब चर्च से रिलेट करते हैं, हमको लगता है चर्च चार दीवार है। नहीं, चार दीवार नहीं, इट्स अ फैमिली। एक फैमिली, परमेश्वर की फैमिली है, जहां जिन लोगों को आप नहीं जानते थे वो आपके इतने करीब आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि एक ही आत्मा दोनों के अंदर है। इस ब्लेसिंग को जब हम समझेंगे, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिए, हम घुटनों पर आकर उसको धन्यवाद देने लग जाएंगे, हम उसकी आराधना करने लग जाएंगे। पृथ्वी पर भी कोई रिश्ते की परमानेंस तभी है जब वो प्रभु में है, नहीं तो मृत्यु सेपरेट कर देगी उस रिलेशनशिप को। तुम्हारी अधिकांश प्रार्थना है, प्रभु मेरे परिवार को चेंज कर दो, होनी चाहिए। हमको अपने परिवार के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है। बट हम उस ब्लेसिंग को एज बिलीवर्स भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमको दी है। गॉड हैज गिवन यू न्यू फैमिली। और यहाँ कोई अनाथ नहीं है, यहाँ कोई गरीब नहीं है। और कोई उस ग्लोरी को समझेगा, तुम समझोगे तुम गरीब नहीं हो। और अब निर्धन कहे मैं हूं धनवान। तुम जब उस परमेश्वर की महिमा के धन को समझने लगोगे, गरीबी क्या होती भूल जाओगे। तो मेरा सवाल है, क्या आप में वही आत्मा है जो हमारे अंदर है? तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आप चिंता करके जीते हैं, मनुष्यों की युक्ति पर विश्वास करते हैं, पिता के केयर पे बिलीव नहीं करते हैं, तो आपकी युक्तियां ही आपको लेके डूबेंगी। परंतु यदि आप पिता की इच्छा पालन करने में एक मन होकर आगे बढ़ते, तो याद रखिए, जीसस बोलते हैं आई लव यू, तुम मेरी फैमिली के हिस्से हो। पिता बोलते हैं तुम्हारा केयर मेरा केयर है। फैमिली में सिमिलैरिटी होती है। आप बोलेंगे लेकिन हम तो यहाँ कोई सिमिलर नहीं है। सिमिलैरिटी तो है, सबके अंदर एक ही आत्मा है, सबके अंदर, सबके पास एक ही विश्वास है। ये लास्टिंग रिलेशनशिप है, ये हमेशा के लिए है। आमीन। और आज अपने आप से पूछना है, क्या मैं इच्छा में चलता हूं? क्या मैं क्वालिफाई करता हूं फैमिली का पार्ट होने के लिए? हमने यूहन्ना 1:12 पढ़ा, क्या लिखा था उसमें? जितने परमेश्वर के आत्मा से जन्मे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु ने खाली वो क्वालिफिकेशन नहीं दी, एक और दी, जो पिता की इच्छा पूरी करता है, जो पिता की इच्छा में चलता है। वो क्या है? प्रभु यीशु का भाई बहन, उसकी माँ है। आमीन। तो यहाँ एक परिवार है, एक ही पिता है। मैं सब बोले एक ही पिता है, एक ही विश्वास है, एक ही आत्मा है। हम सब गोद लिए गए, राइट? और एक कॉमन चीज क्या है? अब परमेश्वर का वो भय नहीं है जो हमको सब समय डर लगता रहता है। परमेश्वर के उस न्याय का डर नहीं है कि परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर देंगे। और तभी तो कई लोग प्रेयर नहीं कर पाते ना, क्योंकि अभी तक उनका फियर स्लेविश फियर है। उनका फियर जो गॉड का है वो एक पिता से जो सम्मान का भय होता है, आदर का भय, वो वाला भय नहीं है।
उनका वो भय होता है जो एक पापी का भय होता है, जिसको दंड का भय होता है। इनमें से बहुत से लोग उसको एक अच्छे पिता जैसे नहीं देख सकते। हम सब उसी एक नाम में आनंद मनाते हैं, यीशु के नाम में। हम सब विश्वास को लेके, परमेश्वर की चीजों को लेके हमेशा एक मन होना चाहिए। और यही फैमिली लाइकनेस है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पाप से नफरत करते हैं, कि हमारा होप, हमारी आशा, हमारा विश्वास मसीह यीशु में। आमीन। उसका वचन हमारे राह की ज्योति है। हम सब अपने जीवन में एक ही सिंहासन के सामने जाते हैं अपनी जरूरतों में। बूढ़ा, बच्चा, अमीर, गरीब, एजुकेटेड, सिंपल, सबके फेथ का एक ही नींव है, प्रभु यीशु। आज कोई इस बात की इम्प्लीकेशन को समझो कि प्रभु यीशु उन लोगों को अपना कहते हैं, पराया नहीं कहते। आमीन। उनको आदर देते ये बोल के कि ये मेरे अपने लोग हैं। आज जैसे कोई फेथ में स्ट्रगल कर रहा है, किसी के फाइनेंशियल स्ट्रगल है, किसी के फैमिली स्ट्रगल्स है, किसी के मैरिटल स्ट्रगल्स है, शादी में स्ट्रगल है, किसी के जॉब का स्ट्रगल है, किसी को जीवन में सब जगह से सतावर। और इस टाइम पे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता ना कि मेरा क्या होगा, मेरे को कौन देखेगा, या मेरी नीड्स कौन फुलफिल करेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। एक विश्वासी चिंता में नहीं जीते, क्योंकि अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमारी चिंता उसकी है। आमीन। हमारी प्रोटेक्शन उसकी है, हमारा केयर उसका है। बहुत से लोग प्रेयर में स्ट्रगल करते हैं, राइट? क्यों करते हैं? बिकॉज वो विश्वास नहीं करते। तो आप क्या करेंगे? आप चिंता करेंगे, राइट? आपको गम आपके दबा देंगे। अब मैं दो ही प्रकार के लोगों को जानता हूं, एक जो तकलीफ में, दूसरे जो तकलीफ में, और थर्ड कोई कैटेगरी नहीं है। और एक जो तकलीफ में प्रभु से दूर हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं, परमेश्वर के लोगों से दूर हो जाते हैं, लड़ लेते हैं, क्षमा नहीं करते, बैकसाइड कर जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। दूसरे जो अपने तकलीफों में परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ते, ये जानते हुए कि वो मेरा पिता है, मैं उसके घराने का हिस्सा हूं। आमीन। ये दो ही प्रकार के लोग हैं, और ज्यादा नहीं है। जब हम इन सिचुएशन से जाते हैं, हमारा फेथ बिल्ड होना चाहिए। हमको और अपने आप को उसके चरणों में दे देना चाहिए, ये जानते हुए कि हमारा पिता हमको त्याग नहीं सकता। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के परिवार के साथ ठीक नहीं है, तो फिर आपके जीवन पर एक सवाल उठता है। आप यहाँ बैठे हैं, परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहे, तो सवाल उठता है कि आप परमेश्वर के परिवार के हिस्से है कि नहीं। आप यहाँ बैठते, आप चिंता में अपना जीवन जीते, तो सवाल है कि आप उस पिता की देख रेख पर भरोसा नहीं करते। प्रभु की बात जो, उसमें आनंदित रहो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। जब हम लव में परफेक्ट नहीं होते ना, हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। कई लोगों को लगता है हम ज्यादा प्रेयर कर लेंगे, 2 घंटा उससे मन नहीं। अगर तुम लव में परफेक्ट नहीं हो रहे, जिनके अंदर अलग आत्मा, उनको तो भूल जाओ। जिनके अंदर वो एक ही आत्मा है जिसको तुम क्लेम करते हो तुम्हारे अंदर है, और तुम उनके साथ भी शांति से नहीं रह सकते, खतरनाक बात है ये। कई लोग क्या है, प्रभु के घर में ठीक नहीं है, प्रार्थना लंबी लंबी करते, कुछ नहीं होगा इससे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है 2 आवर्स प्रेयर इक्वल टू ऑल प्रेयर आंसर्स। ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। आप हमको मोटी बात बताइए, आप हमको ऐसा बता दीजिए, हम पकड़ ले जिसको। हम कैसे लाइफ में वो ब्लेसिंग देख सकते? जब तुम विश्वास करोगे तो। सिंपल चाइल्ड लाइक फेथ कि वो मेरा पिता है, प्रभु यीशु मेरा भाई है। तब तुमको समझ में आ जाएगा, स्वर्गदूत भी तुमको घेर के रखे हैं, पिता तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे जीवन में रुचि रखते हैं, भूखमरी तुमको मार नहीं डाल सकती। तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम भय मुक्त हो जाओगे। आमीन। तुम सिंहासन के पास आना सीखोगे, तुम परमेश्वर के घर में पाए जाओगे, तुम परमेश्वर के लोगों से प्रेम करोगे, तुम उसके अनुग्रह में आगे बढ़ोगे। कोई ये नहीं बोले मेरे को परिवार का प्रेम नहीं मिलता, तुमको चाहिए नहीं, अलग बात है। तुमको जहां मिलता है वहां तुमको चाहिए नहीं, तुम वहां अफेक्शन चाहते नहीं हो। मैं 3 सवाल करना चाहता हूं, और ये 3 सवाल हम लोग सबको अपने आप से करने हैं कि क्या मैं पिता की इच्छा में चलता हूं? नंबर 2, क्या मैं पिता की आत्मा से जन्मा हूं? आमीन। क्वालिफिकेशन है ना, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अधिकार दिया उसके बेटे बेटी कहला सके। आमीन। तो आमीन, क्या हम लोग इस प्रिविलेज को समझते हैं? कोई परमेश्वर का बच्चा कहलाए तो ना वो अनाथ है, ना वो अनप्रोटेक्टेड है, ना वो अनलव्ड है, ना वो अनकेयर्ड है। सो कोई अगर इस स्ट्रेस में रोज घूमे, आमीन, किसी को एक बार काउंसलिंग करना एक अलग बात है, किसी के लाइफ का ये परमानेंट बॉन्डेज हो, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमको कोई समझता नहीं है, हमारा कोई ध्यान नहीं रखता, हम अकेले हैं, बैठ जाओ। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के सत्य को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना चाहते। आज जितने लोग सुन रहे, मेरा क्वेश्चन, पहली क्वालिफिकेशन, क्या तुम
परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हो। जब एक व्यक्ति अब पश्चाताप करके अपना जीवन मसीह यीशु को देता है ना, स्वर्ग में पिता के सामने स्वर्गदूतों के बीच में आनंद मनाया जाता है। इट्स अ मैटर ऑफ जॉय। तुम्हारा नाम स्वर्ग में जाना जाता है। तुम में पिता का आत्मा है, तुम पिता के बेटे हो। स्वर्ग से वो मानो आवाज आती, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं बहुत से लोग इस पहले उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम आज्ञा पालन में चलते हो? क्या तुम पिता की इच्छा पूरी करने की धुन रखते हो? क्या होता है ना, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, हम सिकुड़ जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमको उन लोगों का प्यार चाहिए जो करना नहीं चाहते, हमको वो ब्लेसिंग चाहिए जो मिल नहीं रही है। मैं कई बार लोगों को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन है ये, तुम्हारी आधी जरा प्रेयर है, प्रभु उनको चेंज करो, वो हमसे प्यार करे। राइट, होता है ऐसे। और इस कारण से बहुत से लोग जो सही उनको जीवन में करना है, जो इच्छा पूरी करनी है, उसमें नहीं चल पाते। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार मानेंगे, आज ही बहुत से लोगों को अपनी चिंताओं से, डर से डिलीवरेंस मिल सकता है। तुम परमेश्वर के बच्चों, केस सेटल्ड है, कोई भी अनाथ नहीं है। तुम परमेश्वर के बच्चों, केस सेटल्ड है। ये तुम भूखे नहीं मर सकते हो, जॉब तुमको नहीं खिलाता है, तुम्हारा बॉस तुमको, दुनिया का कोई इंसान तुम भूखे नहीं मर सकते। ये चाइल्ड लाइक फेथ होता है। किस पे आधारित है? परमेश्वर के वर्ड पे आधारित है। परमेश्वर ने बोला ये सेटल्ड केस है। तुम गरीब नहीं हो, ये अपने गरीबी का रोना बंद करो। एक अमीर जब मरेगा तो वो, अगर यहां कोई सोचता गरीब है, वो भीख मांगेगा, हमको उसकी जगह दे दो। ये रिचेस है क्राइस्ट में। तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम लव्ड हो, तुम केयर्ड हो। तो जब हम इस ट्रुथ को जानते हैं, हम नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते। ऐसा नहीं कि जीवन में विपरीत परिस्थिति हमको तंग नहीं करती, लेकिन हमको सत्य मालूम है, आई एम लव्ड, आई एम केयर्ड फॉर, आई एम प्रोटेक्टेड। आमेन। और तीसरी बात, क्या तुम परमेश्वर के घर से भी प्रेम करते हो? क्या यीशु के भाई बहन तुम्हारे भी भाई बहन हैं? तो ये 3 सवाल के साथ इस वचन का एंड यही करना चाहता हूं। क्या तुम उसकी आत्मा से जन्मे हो? क्या तुम उसकी इच्छा पूरी करते हो? और क्या तुम उसके परिवार से प्रेम करते हो? आज कोई सुन रहा है, तुम बोलते हो तुमने अपने प्रभु को जीवन दिया है, लेकिन तुम उसके परिवार से दूर भागना चाहते हो। तुमको लगता है कि हम अकेले जी लेंगे, हम अकेले में बहुत काफी हैं। जो सिर से प्यार करता है वो शरीर से भी प्यार करता है। आमीन। सो अगर हम प्रेम में नहीं चल रहे, हम घंटों प्रेयर कर रहे हैं, भूल जाओ, बैठ जाओ। तुम उनसे ही लड़ रहे हो जिनके अंदर वो एक आत्मा है। तुम वही चर्च में गड़बड़ी कर रहे हो, तुम उन्हीं से बैर रख रहे हो, बिटरनेस रखते हो, तुम माफ नहीं कर पाते हो, और तुम लंबी प्रेयर करते हो, कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि जो उस देह को नहीं पहचानता है, वो उस शरीर और लहू का अपमान करता है। हम लोग को लगता है हम यीशु का आदर करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ गलत करते हैं, वो चल जाएगा। नहीं, तुम जब बॉडी को डिसरिस्पेक्ट करते हो, तब तुम जीसस को डिसरिस्पेक्ट करते हो। जब तुम देह का सम्मान करते हो, फिर कमीने लेने से कुछ नहीं होगा और प्रॉब्लम भी बढ़ेगी तुम्हारी। इसलिए अगर अपने भाई या बहन को माफ करना है, वो केस अभी पहले सेटल कर लो। 3 सवाल मैं वापस करूं। क्या आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हो? क्या आप उसकी इच्छा में चलते हो? क्या आप उसके घर में रूटेड हो? उसके परिवार से प्रेम करते हो? और जब आप ये करते हो तो आपको कोई डर, कोई भय, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आमीन। आप उसकी ग्लोरी, उसके प्रेजेंस में रह सकते हैं।